our discussion is about its structure. Okay, that is, atoms are rigid, not rigid, not rigid. Then we are able to say the fixed shape, not fixed shape, fixed volume, not fixed volume. So these are the materials which we have discussed. Then solid types we discussed, that is the crystalline solid and the amorphous solid. In amorphous, what happened? The atoms are randomly arranged, whereas your in crystallized structure, you are observing a regular and periodic arrangement of atoms. Then in crystal structure, said that it is definite point, definite distance, and definite orientation. Okay, whenever you are going to say crystalline material instead of amorphous, going to say what happened, we need to say it is a definite point, definite distance, and definite orientation. Crystal we that is solid composed of periodic array of atoms or molecules forming the three-dimensional pattern. Okay, whenever you are able to see the crystal, what happens? We are able to see it is in three-dimensional pattern. Okay, it is continuously developing in three dimensions. The next one, we are defined the space lattice and the basis. Space lattice means what? It is somewhere the imaginary part while drawing and design any design. What happened? Okay, और infinite space, उसे आप कहीं ना कहीं पर क्या कहते हैं कि that is the space lattice, and the basis is nothing but the atom. Okay, it may be two atoms or one atoms. On that basis we are able to define two different types of that is टू एटम मोनोएटमिक और डायटमिक आप उस पर से डिफाइन करते हैं। तो आप ये जो आरे दिखा रहे हैं, स्पेस लैटिस जो दिखा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं पर आप क्या करते हैं, यू आर पुटिंग योर एटम्स, इफ यू आर पुटिंग द सिंगल एटम, कि जैसे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्लैक डॉट एंड रेड डॉट वहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए ब्लैक डॉट इज देयर, व्हाट हैपन, वी आर एबल टू से इट इज इन सिंगल एटम and it is monoatomic. If two atoms are there, we are able to say it is at diatomic. Are you able to get the presentation also? हेलो, आपको प्रेजेंटेशन भी देखने के लिए Yes, मिल sir. रहा है? यस, क्लियर, Yes, sir. वॉइस भी क्लियर है? ओके ओके, देन वी सेड अबाउट द यूनिट सेल. ओके, यूनिट सेल क्या है आपका? द यूनिट सेल, that is the subdivide the space lattice. ओके, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यूनिट्स में आपको कहीं ना कहीं पे डिवाइड करना है. उसका स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट, ओके, उसका स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट आप उसे क्या कहते हैं? एक ज्योमेट्रिकल यूनिट कहते हैं. कि जैसे आप स्क्रीन पर नीचे फिगर में देख रहे हैं कि वी हैव डिफाइन द लैटिस पैरामीटर्स, कि वन इज द एक्सियल लेंथ. क्या हो रहा है? आपका जो सेंट्रल पॉइंट से आप जो तीन लाइंस देख रहे हैं, एक्स वाई जेड, आपके उस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, आपके ओरिजिन के पॉइंट्स पर क्या हो रहे हैं? दे आर मैचिंग विथ ईच अदर. तो इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं? दैट इज द ओरिजिन. ओरिजिन से आप कहीं ना कहीं पर क्या देख रहे हैं? आप लेंथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सेल लेंथ. ए आप देख रहे हैं कि ए ओरिजिन टू ए, कहीं ना कहीं पर आपका ये जो एक यूनिट खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ओरिजिन के स्टार्टिंग ओरिजिन टू एंड ऑफ ए, ये क्या है? एक्सियल लेंथ. बी उसी तरह से वाई पर, वाई एक्सिस पर देख रहे कि बी का एंडिंग, एक्स जेड एक्सिस पर देख रहे सी का एंडिंग, दैट इज योर एक्सियल लेंथ. आप वहां पर देख रहे हैं, एंड दिस एक्सियल लेंथ फॉर योर क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट इज वन. आप इसलिए उसे यूनिट सेल नाम मेंशन कर रहे हैं. देन you are observing internal axial axis, alpha beta gamma. ओके, ये अल्फा बीटा गैमा कितना है आपका? दैट इज द 90 डिग्री आपको हर एक के साथ, एक दूसरे के साथ देखने के लिए मिलता है. जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, द क्यूबिक सिस्टम हैव मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर with the lattice parameters. क्या क्या है? That is a is equal to b is equal to c, and our interfacial angles क्या है? Yes, हम नहीं, नेक्स्ट पेज पर पहुंच लो ना. क्यूबिक क्रिस्टल्स फर्स्ट पेज दिसते, नेक्स्ट चेंज झालेलं दिसत नाहीत. नहीं ना. नाही सर. अरे, फर्स्ट पेजच दिसतोय सर. एक दोन मिनिटं.
आता दिसते का तुम्हाला? हो. हो ओके. हो आता सर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर. Yes, sir. ओके. ओके. ओके, चेंज झालं का? ओके, नाही, नो प्रॉब्लेम. सो हिअर इज द, मागच्या स्लाइड्स तुम्ही पाहिलेले नाहीत? या, दिस इज द स्पेस लैटिस. ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? स्पेस लैटिस. उसके बाद ये बेसिस आइटम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने क्या किया है? आपने स्पेस लैटिस पर आपने ये एटम्स आपने पुटअप किए, डायटोमिक स्ट्रक्चर या डायटोमिक आपने यहाँ पर पुटअप किए, रेड एंड ब्लैक. अगर सिंगल पुटअप किया होता तो मैं वहां पर मोनो एटॉमिक भी उसे नाम दे सकता था. ये यूनिट सेल है आपका, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन क्रिस्टल. स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. उसमें आप कहीं ना कहीं पर क्या नाम मेंशन कर रहे हैं? लैटिस पैरामीटर्स आप डिफाइन कर रहे हैं. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड द इंटरफेशियल एंगल्स क्या दिख मेंशन कर रहे हैं? अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस आर द, दिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. अब यूनिट सेल को हमें डिफाइन करना है. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल v इज इक्वल टू ए क्यूब से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं any cubic crystal system का. Number of atoms of a unit cell which is calculated using the formula n is equal to 1 by 8 nc, that is the number of atoms at the corner of unit cell. Then nf, that is the number of atoms at the face, at the center of face of unit cell. And nb, that is the number of atoms within body of unit cell. चार नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे. हमारा जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होते हुए जाएगा उसमें नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ यूनिट सेल ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. व्हाई इट इज गोइंग टू बी चेंज? बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग एनएफ और एनबी की वैल्यू कहीं ना कहीं पर आपकी चेंज होती हुई जाएगी. स्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका यूनिट सेल का, कि डेफिनेटली हर एक क्वांटिटी क्या होती हुई जाएगी? वैरी होती जाएगी. देन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग आइटम्स दैट एनी आइटम हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. कि जैसे आपका नियरिंग नेबर आइटम्स जो रहेगा वो आपकी या आपके स्ट्रक्चर को कितना स्ट्रॉन्ग रख सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट योर कोऑर्डिनेशन नंबर. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट सेल को मैंने आपको क्या कहा था? यूनिट सेल मतलब क्या है? आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक टोटल बिल्डिंग देख रहे हो. बिल्डिंग में आप एक एक फ्लैट को डिफाइन कर रहे हैं और उस फ्लैट में कहीं ना कहीं पर आप रूम नंबर्स आप डिफाइन करते हैं, कि हॉल डिफाइन करते हैं, किचन डिफाइन करते हैं, या कहीं ना कहीं पर बेडरूम 1 बेडरूम 2 आप कहीं ना कहीं पर डिफाइन करते हैं. तो वो एक छोटा सा एक जो बेडरूम या हॉल देख रहे हैं उसे आप क्या कह सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द यूनिट सेल. तो उस पर्टिकुलर रूम में कौन से पर्सन आपको इमीडिएटली किसी न किसी हेल्प के लिए अवेलेबल हो सकते हैं? तो आपके एक अगर रूम में अगर देखा जाए तो आपके कौन से नियरेस्ट, कि आपका हॉल में पर्सन बैठा है तो कोई ना कहीं पर किचन में का या कोई ना कहीं बेडरूम में का पर्सन आपको क्या कर सकता है? जल्दी से आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है. नियर बाय फ्लैट का या नियर बाय यूनिट सेल का पर्सन कोई इमीडिएटली हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? बट इट में पॉसिबल कि कहीं ना कहीं पर वो भी आपका, आपके फ्लोर का पर्सन कहीं ना कहीं पर आपको क्या कर सकता है? कुछ ना कुछ हेल्प के लिए कोऑर्डिनेट कर सकता है. सो दैट इज नथिंग बट एन कोऑर्डिनेशन नंबर. देन वी नीड टू थिंक अबाउट द एटॉमिक रेडियस. ये क्या कहता है? दैट इज, दिस इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स इन द क्रिस्टल एलिमेंट. ओके, जो आप कहीं ना कहीं पर डिफाइन कर रहे हैं कि नेबरिंग आइटम्स आप डिफाइन कर रहे हैं, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं पर एक आपका एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, दैट दिस इज द half distance between the nearest neighbors in a crystal of element. Then we need to define this APF, the ratio of occupied volume to the total volume of the units. Okay, आपका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? मतलब आप जैसे सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक, इफ यू आर गोइंग टू से सिंपल क्यूबिक, in that case occupied volume is something different. Then you are going to define BCC, body centered cubic आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका वॉल्यूम जो है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वहां पर कितने रहेंगे, और आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना रहेगा उस पर कहीं ना कहीं पर आप क्या दिखाई देते हैं? कैलकुलेट करते हैं. दैट इज एपीएफ फैक्टर. देन वाइड एक फैक्टर आपको डिफाइन करना है कि दिस इज मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड वॉल्यूम एंड इट्स रिटर्न एज. क्योंकि ये अनऑक्युपाइड वाइड किस लिए यूज होता है? कि दैट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू डिफाइन हाउ मच स्ट्रेंथ दैट एटम है. ओके, इफ number of atoms are more,
if number of atoms are occupied in that particular unit cell are more, what happen? We are able to say its strength is somewhere more. और उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. If atomic packing factor is more, in that case what happen? The material having the largest strength. Okay, जैसे कि आप डिफाइन करते हैं कि अभी आज ग्लास आप डिफाइन कर रहे हैं कौन सा, कि आप कहते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कहते हैं. तो बुलेट प्रूफ गैस ग्लास में आप क्या देखते हैं कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ही क्या होता है? मोर होता है. दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ इज हायर, वेरी हाई स्ट्रेंथ आप देखते हुए जा रहे हैं. So this is about few factors which we discussed in last lecture. Okay. Now the next one, Bravis lattice crystal. Last lecture में किसी ने पूछा था कि सर क्रिस्टल सिस्टम एक ही हो सकती है? नो, इट इज वी आर हैविंग वेरियस वेरिएशन. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के देखते हैं, क्यूबिक देखते हैं, टेट्रागोनल देखते हैं, ऑर्थोरोम्बिक देखते हैं, हेक्सागोनल देखते हैं, रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल देखते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक. दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स वी हैव. ओके. और उसके एज लेंथ आप जो देखते हैं क्यूबिक में, आप उसे यूनिट सेल कहते हैं. बिकॉज एज लेंथ is a is equal to b is equal to c. In tetragonal it is having a is equal to b but not equal to c. ऑर्थोरोम्बिक में आप देखते हैं कि a is not equal to b as is not equal to c. हेक्सागोनल में आप कहीं ना कहीं पर क्या कह सकते हैं कि a is equal to b is not equal to c. रोम्बोहेड्रल में a is equal to b is equal to c. एंड मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में आप वहां पर वेरियस एज लेंथ आप जो देख रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. ट्राइक्लिनिक में इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. इस तरह से देखते हैं. एक्सियल एंगल्स में भी आपको वेरिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्यूबिक में, इन क्यूबिक व्हाट वी आर एबल टू से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. टेट्रागोनल में भी सेम आपको देखने के लिए मिलता है. ऑर्थोरोम्बिक में भी आपको सेम. बट इन हेक्सागोनल what happened? Alpha is equal to beta is equal to 90 degree, gamma is equal to 120 degree. रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ट्राइक्लिनिक में भी आपके एंगल्स क्या होंगे? अल्फा बीटा एंड गामा में नॉट बी 90 डिग्री. सो दीज आर द वेरियस पॉसिबल वेरिएशन इन क्रिस्टल सिस्टम्स. ओके. आपको ये कहीं ना कहीं पर ये जो आपको टेबल जो दिखाई दे रहा है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस वन, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि दैट मे बी गिवन एज एज लेंथ के बारे में भी पूछ सकते हैं, या एक्सियल लेंथ एंगल्स के बारे में भी आपको क्या कह सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पर मेंशन करना पड़ सकता है. सो रिमेम्बर दिस वन कि दैट इज पॉसिबल वेरिएशंस आपके ब्रेविस लैटिस में क्रिस्टल सिस्टम में आपको देखने के लिए जो मिलते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट क्यूबिक जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाए थे. सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या बेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आप जो देख रहे हैं, ये कौन से आपके आ रहे? सिंपल क्यूबिक में जो आपको अभी कह रहा था कि दैट इज सिंपल क्यूबिक में. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको आइटम्स दिखाई दे रहा है सिंपल क्यूबिक में. ये आपकी टॉप लाइन जो दिखाई दे रहा है, आप मेरा माउस भी आपको दिखाई दे रहा है ना? माउस वेरिएशन. हेलो बॉयज, यस सर. Yes, sir. यस Yes, सर. माउस sir. वेरिएशन दिखाई दे Sir. रहा है? ओके. ये जो हाँ सर. ये 8 आइटम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिंपल क्यूबिक में. ओके. फेस सेंटर्ड में क्या हुआ है कि आपको ये 6 फेसेस जो दिखाई दे रहे हैं. ओके. जो 6 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 6 फेसेस पर टॉप, बॉटम, साइड, दोनों साइड और फ्रंट एंड बैक साइड, इन फेसेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू आर ऑब्जर्विंग वन मोर एटम, दैट इज यू आर एबल टू से एफसीसी क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके 8 आइटम के साथ एक बॉडी के सेंटर में एक आइटम आपका क्या होता है, और एक आइटम अवेलेबल होता है, एंड दैट इज नोन एज एन बीसीसी. देन सिंपल टेट्रागोनल में भी आप उसी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वी आर एबल टू से 8 आइटम्स एट द 8 कॉर्नर्स. बॉडी सेंटर में टेट्रागोनल में आप कहीं ना कहीं पर एक बॉडी सेंटर में एक ऑब्जर्व कर रहे हैं. टेट्रागोनल में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि कितने आइटम्स है आपके टेट्रागोनल में. यस, हाउ मेनी आइटम्स? कितने? हम्म
कितने आइटम्स है हेक्सागोनल में? सर 2। एग्ज 14। 14 14 है। 3, 3 + 3 6, 6 4 10 एंड ये कितने 14 आइटम्स है। बाकी आपकी ये सिंपल टेट्रागोनल में और सिंपल क्यूबिक पे कितने आपके 8 आइटम्स अवेलेबल। इन हेक्सागोनल यू आर ऑब्जर्विंग 14 आइटम्स। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक में अगेन यू आर ऑब्जर्विंग 8 आइटम्स। इसमें भी आप बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आप जैसे जैसे आपके एफसीसी कहेंगे या बीसीसी कहेंगे, आपके नंबर ऑफ आइटम्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। रोम्बोहेड्रल भी आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। रोम्बोहेड्रल में भी आपको कहीं ना कहीं पर कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, 8 आइटम्स ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है। सिंपल क्यूब, सिंपल मोनोक्लिनिक, इसमें भी आपको 8 आइटम्स। तो ये ट्राइक्लिनिक, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, इन सभी में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपके ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है क्रिस्टल के, कहीं ना कहीं पर उसमें आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने अवेलेबल होते हैं ये आपको देखना है। बेसिक कहीं ना कहीं पर आपका स्ट्रक्चर आपका जैसे ही चेंज होगा, आपको मैक्सिममली यहाँ पर जो आपके सिंपल क्यूबिक, सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, इस सभी में क्या देखने को मिल रहा है, 8 आइटम्स एट द कॉर्नर्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है। बट इन हेक्सागोनल यू आर ऑब्जर्विंग 14 आइटम्स। बाकी आपका फेस सेंटर और बीसीसी जैसे जैसे चेंज होगा, आप आइटम्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नाउ दिस वन इज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर फिगर में, तो ये आपका कौन सा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे 4 + 4 आइटम्स आपने यहाँ पर अरेंज किए हुए, ये आपने लाइन से कहीं ना कहीं पर इनको शो किया हुआ है। एंड देन आपको जो बॉक्स दिखाई देता है, जैसे कि अभी आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट, कैमरा से, विद द हेल्प ऑफ कैमरा, शायद लास्ट लेक्चर में आपको दिखाए थे ना सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दिखाया था ना। ओके ओके। तो अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल आप जो देख रहे हैं, कितना नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल देखने के लिए मिलते हैं, n इज इक्वल टू 1/8। 1/8 मतलब क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ आइटम्स आपके कॉर्नर पर कितने हैं, 1/8 इंटू एन सी, ये आपके कॉर्नर के, 1/2 इंटू एन एफ, एन एफ पर कितने आपके आइटम्स है, देन एन एन बी। ओके, इससे कहीं ना कहीं पर आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट n इज इक्वल टू 1, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल कितने आपको देखने के लिए मिलते हैं, 1 देखने के लिए मिलेंगे। देन लैटिस कांस्टेंट और एंड एटॉमिक रेडियस जो देखने के लिए मिलते हैं, ये कितने देखने के लिए मिलेगी, a इज इक्वल टू 2r। एंड देन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे इस केस में, दैट इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगे। कौन से इसमें, आपके सिंपल क्यूबिक में। ओके, दिस इज अबाउट द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। देन पैकिंग फ्रैक्शन आप यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 0.52। जो आप नंबर ऑफ 8 आइटम्स वहां पर कर रहे हैं, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज नियर अबाउट 0.52। और उस पर से आप कैलकुलेट करते हैं कहीं ना कहीं पर वाइड आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज नियर अबाउट 0.48 के आसपास आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज हेल्पफुल जो रहेगा आपको, कि आपको नेबरिंग आइटम्स के साथ, आपने अगर सपोज कॉर्नर का आइटम कंसिडर करते हैं आप, तो उस कॉर्नर के आइटम को कि आजू बाजू वाले कितने मैक्सिमली आपको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मिनट में आपको विद कैमरा, इन कैमरा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है। एक मिनट, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से होता है, मैं आपको कैमरा में दिखाता हूँ किस तरह से आप उसे कह सकते हैं कि दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। 1-2 मिनट। ओके, मैं कैमरा स्विच ऑन कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। ओके,
मैडम तो ये देना। याला हेल्पफुल असतं कंडिशन नंबर हा 4 5 6 बरोबर ना. हा फक्त याला दिसतं हे 3 आणि 3 6 असं याला 1 2 3 4 5 6 हेलो, कैमरा दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, नहीं, जस्ट एक कैमरा दिखाई दे रहा है दोनों दोनों डिवीजन को? नो सर। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। दे रहा है? ओके, ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये अभी इसका इस आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। तो अभी इसको नियरेस्ट कौन सा है? 1 2 देन 3 ओके, फिर इस साइड में आएंगे तो आपको 4 5 एंड 6। आपको इस तरह से आपको क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर्स। एक आइटम को नियरेस्ट कौन रहेगा? नियरेस्ट, अभी इस आइटम का नियरेस्ट आइटम आपका कौन सा रहेगा उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं अभी इस डायरेक्शन में इमेजिनरी पार्ट ये जो दिखे थर्ड यहाँ पर कंसिडर करूंगा। ओके, तो एक के साथ कौन सा है? एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस ऊपर साइड में और एक रहेगा, उसको 6 नंबर आप वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? यस, ओके, सो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर के नियरेस्ट कौन रहेगा उसको आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। सो क्लियर अबाउट दिस वन? सो एक मिनट, फिर से प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। हाँ सर। ओके, यस। दोनों क्लासेस को? ओके, सीडी डिवीजन। ओके, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन आप डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल किस बात पर डिपेंड्स है कि हाउ मेनी atoms that are available in that particular crystal, that is nm by a cube into n। उसे डेंसिटी फैक्टर में आपको किस तरह से कैलकुलेट करने के लिए मिलता है? m अपॉन ए क्यूब बाय n से आपको कहीं ना कहीं पर देखने के लिए मिलता है। दैट इज n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मॉलिक्यूलर वेट, लैटिस कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो नंबर से आपको कहीं ना कहीं पर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या देखने के लिए मिलती है? दैट इज यू आर एबल टू ऑब्जर्व। देन दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल आप देख रहे हैं। तो बॉडी सेंटर में आपने सिंपल क्यूबिक में देखा था स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पर बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है? एक एटम आपका ऐड हुआ, जैसे ही ये एटम ऐड होता है you are going to observe that is change in number of atoms per unit cell। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें कितने देखने के लिए मिल रहा है? n इज इक्वल टू 2। लैटिस कांस्टेंट आपका चेंज होते हुए दिखाई देगा, दैट इज r
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 a/4 से आपका लेटेस्ट कांस्टेंट चेंज होगा। ये आपको सभी यहाँ पर जो फॉर्मूलेज दिखाई दे रहे हैं उससे वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस लेटेस्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देन एटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 रहेगा। आपका सिंपल क्यूबिक में कितना था, 6 था, यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग टू बॉडी, वहां पर आप बॉडी सेंटर्ड आइटम चेंज कर रहे हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज, बिकॉज उसमें आपको 0.52 दिखाई दे रहा था, नाउ हियर दिस एपीएफ इज 0.68, एपीएफ इज दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, आपको 0.68 आपको देखने के लिए मिलेगा। देन डेंसिटी इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज, ये भी आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी। डेंसिटी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर आपको देखने के, देन दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगेन फेस के सेंटर्ड में आपको कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा है, आपके आइटम्स 6 आइटम्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे आपको ये इंक्रीज होगी स्ट्रक्चर में आइटम्स, क्या होगा कि यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 4। आपके लास्ट इसमें कितने देखने के लिए मिल रहे थे, बीसीसी में कितने थे आपके नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, कितने थे, यस 2 sir. 2 थे। अभी यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल 4 आपको देखने के लिए मिल रहे। क्यों, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द आइटम्स इन द, आपके बेस में कहीं ना कहीं पर अपने आइटम्स क्या किए, इंक्रीज किए, दैट्स व्हाई देयर इज चेंज इन बेसिस स्ट्रक्चर। ये आपको बेसिस से डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पर आपको एक बॉडी सेंटर में आपके ये 4 आइटम्स देखने के लिए मिलते हैं। नाउ दिस द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस डायमंड स्ट्रक्चर में एफसीसी डायटोमिक 2 एफसीसी लैटिस आर इंटरकनेक्टिंग इनटू ईच अदर, और उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, डायमंड स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है आपका 8, देन ये आपका 8 देखने के लिए मिला, देन r एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 आपको देखने के लिए मिलता है। कौन से आपके डायमंड स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। आपके पास एक नोटबुक चाहिए अभी, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आपने किया है कभी, कैलकुलेट किए क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, हेलो नो सर। ये जस्ट करेक्ट नोटबुक, आपके हाथ में एक नोटबुक लो, 010 आपको वहां पर मेंशन करना है, ओके 010। ये 010 मतलब क्या है, आपने अभी इसे क्या कहा, दिस इज यूनिट सेल, ओके ये आप क्या कह रहे हैं, दिस इज एन वन ऑफ द यूनिट सेल। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट 010 इन दिस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, एनीवन, कैसे दिखा सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, मैं इसे किस तरह से दिखाऊं, zero, x axis is 0, I am going to say this is the origin point, okay मैं इसे origin point कर रहा हूं, x में कितना गया, that is 0, y में कितना जा चुका है, that in y direction it is moved from origin to ये y axis, okay origin to y axis चला गया है, तो I am able to say it is 1, okay 0 1 0 मैं इसे कहीं ना कहीं पर डिफाइन करता हूं, 0 1 1, और z में कुछ गया है क्या, नहीं, जी ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस में कुछ भी नहीं गया है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा 010। सिमिलरली दैट आई एम डिफाइनिंग 100, ओके 100 मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ 100, ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ ओरिजिन, फ्रॉम द origin point, if I'm moving that is in particular direction for 1 unit, what happened, I am able to say it is 1, y axis में कुछ गया क्या, नहीं, z axis में कुछ गया क्या, नहीं, that is I am able to read it is 100, unable to get this one, how I am moving, that is 010,
एक्स एक्सिस में आपका कुछ भी नहीं मूव हुआ, वाई एक्सिस में 1 मूव हुआ एंड जेड एक्सिस में 0, मतलब इट इज एन 0 1 0. व्हेन आई एम सेइंग 1 0 0, 1 0 0 मींस x is 1, y is 0 and z is 0, that is 1 0 0. Then third one, सर that is 0. एटम मूव Yes, हो रहा है यहाँ पे। yes. सर एटम मूव हो रहा है यहाँ पे। नहीं, एटम मूव नहीं होगा कि हम उसमें ये कह सकते कि दैट इज हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पर उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में डायरेक्शंस, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें डेंसिटी एक पर्टिकुलर प्लेन में कैलकुलेट करनी पड़ती है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है। ओके, हमारे एटॉमिक, आप जो यूनिट सेल देख रहे हैं उसमें अरेंजमेंट किस तरह से, ये हमें देखने के लिए हम कहीं ना कहीं पर इस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को हम देखते हैं कि एटम्स किस तरह से पुट किए मैंने। ओके, या कोई भी एक आप डायमंड का स्ट्रक्चर लेते हैं, तो डायमंड में आपकी किस तरह से अरेंजमेंट है, व्हाई इट इज हैविंग हायर स्ट्रेंथ, और किसी ग्लास को स्ट्रेंथ क्यों कम है, ये मुझे कहीं ना कहीं पर कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमें ऑब्जर्व करने पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू से दैट इज कि एक्स डायरेक्शन में कितने, वाई डायरेक्शन में कितने, या जेड डायरेक्शन में कितना एटम्स है, उसे हमें देखना पड़ता है। हम एटम्स को मूव भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप एक हद तक आप भी देखिए, आप मोबाइल में टफन ग्लास यूज कर रहे हैं। ओके, कि जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में आपने क्या कहा था कि आपका ये फर्स्ट स्लाइड था, देखिए जस्ट मिनट, अमोर्फोस, और आपने क्या डिफाइन किया था, आपने ये क्रिस्टलाइन। अभी इनके अरेंजमेंट किस तरह से है, और मुझे इस अरेंजमेंट को अगर चेंज करना है, if I want to change, if I want to put a different shape to this one, what happened, I need to change its particular level, कैसे कैसे चेंज करना है उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम ये यूनिट सेल में डायरेक्शंस को आप ऑब्जर्व करते हैं। अब ये देखिए कि क्रिस्टलाइन में आप क्या कर रहे हैं, ऊपर के साइड में आपकी आइटम दिखा रहे हैं, ये आपका 2D दिखाई दे रहा है, लेकिन 3D में इनके अरेंजमेंट किस तरह से है, ये कहीं ना कहीं पर मुझे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। आई नीड टू कैलकुलेट कि उसमें कितनी एपीएफ पैकिंग फैक्टर कितना इंक्रीज करूंगा तो स्ट्रेंथ कितनी चेंज होगी। दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट, दैट इज पॉसिबल यूजिंग दिस वन, कि आप ये जो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, तो उस पर कहीं ना कहीं पर मुझे कैलकुलेशंस मिल सकते हैं कि किस तरह से उसकी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये 0 0 1, एक्स में क्या कह रहे हैं आप, 0, y में आप कह रहे 0, एंड z में आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, 1, तो आई एम एबल टू से दैट इज 0 0 1, दैट इज क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ये आपके बेसिक तीन हो गए। अब बट व्हाट आई एम सेइंग हियर 1 1 1। ओके, तो 1 1 1 को मुझे अभी डिनोट करना है मुझे। ओके, आई वांट टू डिनोट 1 1 1, किस तरह से जिसे डिनोट कर सकते हैं अभी, तो इस 1 1 1 को डिनोट करने के लिए ये ओरिजिन पॉइंट दिखाई दे रहा है आप सबको, ऑब्जर्व केयरफुली। हेलो हेलो, यस सर। ये ओरिजिन आपका दिखाई दे रहा है। ओके, ओरिजिन से आपको क्या करना है कि यहाँ पर तीनों क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, तो मुझे ओरिजिन से डायरेक्शन मेंशन करना है इसका। तो ओरिजिन से मैं कितना मूव हुआ, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना आया, मैं 1 आया। जैसे सिंपली मैं अब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि दैट इज फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स, ये कितना आया, मैं 1 आया। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज ओरिजिन, आपका ओरिजिन तो अभी वाई भी कितना है, 1, तो ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है, ये इस पर भी कितना आया, मैं 1 यहाँ पर आया। ओके, एंड थर्ड वन, दैट इज ये फोर्थ वन एग्जांपल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 1 1 का, और थर्ड वन क्या है आपका, दैट इज एक्स वाई जेड भी कितना है आपका 1, तो ये आपका 1 यहाँ पर आएगा।
ठीक है। अभी मुझे इसकी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में आप मैं इसे किस तरह से दिखाऊंगा कि दैट इज द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। आपका ये डायरेक्शन आपका इस तरह से डिनोट होगा। जस्ट मिनट। ये आपका क्रिस्टल ओरिजिन टू आपका ये डायरेक्शन में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आप ये डायरेक्शन आपका क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एक्स वाई जेड। किस तरह से ड्रॉ किया समझ में आ रहा है। एक्स 1 मतलब ओरिजिन टू एक्स डायरेक्शन में 1 आया। वाई डायरेक्शन कौन सा है आपका, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। देन जेड डायरेक्शन कौन सा है, अप डायरेक्शन। तो एक्स वाई जेड मेरा पॉइंट कहां पर आकर खत्म होता है, इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ मेरा खत्म हुआ। इट मीन्स आपका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन क्या है, दिस इज योर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ये जो न्यू एरो आपका यहाँ पर डेवलप हुआ है, इट शोज क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज एक्स वाई जेड। सिमिलरली अभी फिर से मैं दूसरा एक दिखाता हूँ। समझ में आया किस तरह से गया एक्स वाई जेड। हेलो हेलो बॉयज, समझ में आया या नहीं। सर फिर से Yes, sir. रिपीट करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्स 1 वाई आपका कौन से डायरेक्शन में है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड देन जेड डायरेक्शन। तो यहां पर आया है एक्स वाई जेड। तो ओरिजिन से आपका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज योर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आपका ये रहेगा कि आपके क्रिस्टल का डायरेक्शन किस तरह से है। तो ये आपका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है। सिमिलरली अभी हम देखेंगे 011। ओके 011 अभी आपका ओरिजिन पॉइंट यहां पर है। यक्स कुछ मूव हो के आपका यहां पर यक्स इज 0 मतलब मुझे इस डायरेक्शन में तो जाना नहीं, मुझे ओरिजिन पॉइंट पर हूं। वाई कितना मूव हुआ 1। इट मीन्स आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू कहीं ना कहीं पर 1 यहां पर आया। ओके लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, दिस इज 1। ओके 1 यहां पर आया। ओके देन आपका जेड कितना है 1। सो अगेन 1। तो आपका ये 1 यहां पर आया। ओके 1 यहां पर आया। अभी मुझे ओरिजिन से क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन दिखाना है। तो अभी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, दिस इज लाइक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। क्योंकि आपका जेड कहां पर आया, यहां पर आया है। यस इट्स एन 011 आया। क्लियर। एक्स इज 0, एक्स मूव नहीं हुआ इसलिए आपने इस एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं किया। लेकिन ओरिजिन से वाई क्या हुआ 1 आया और जेड क्या हुआ आपका अपर डायरेक्शन में गया। सो ओरिजिन से आपका ये लाइन क्या हुआ, मैं डेलिबरेटली ये लाइन क्रॉस की है। ठीक है कि जिससे आपको समझ में आ सके कि आपका ये लाइन यहां पर क्रॉस हो रहा है। ओके सो दिस इज योर 011। समझ में आया। यस यस अभी 020 कर सकते हैं। चलो 101 ट्राई करो नोटबुक पर और मुझे कैमरा में दिखाओ। 101 एग्जाम्पल क्या दिखा रहा हूं 101 ट्राई कर सकते हैं। यस आर यू ट्राइंग 101 ट्राई करो। एक्स कितना मूव हुआ है 1, वाई और जेड 1। तो किस डायरेक्शन में जाएगी लाइन, ये देखो अभी मैं 101 को ड्रॉ करता एक्स हूं और जेड के बीच में। एक्स और जेड के बीच में। इट मींस हाउ हाउ इट इज। एक मिनट ये पहले डिलीट कर देता हूं। अभी 101 ओरिजिन से एक्स आया मैं 1। ओके ओरिजिन से एक्स आया 1। वाई कुछ मूव हुआ क्या, नहीं हुआ, वाई 0 नो एंड जेड इज
1, तो z यहां पर आया। सो मेरा क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से रहेगा? दिस इज माय क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन 101। आया? सभी को आया या नहीं? एक दो लोग ये एक्टिव दिख रहे हैं। 110, ट्राई फॉर 110। ट्राई फॉर 110, 110। XY प्लेन के बीच में 110 एक्स वाई प्लेन के बीच में। देखो किस तरह से आ रहा है। सभी को आ रहा है? चलो देखते हैं ओरिजिन से x कितना चला गया मैं 1। ओके, x इज 1। ओरिजिन से x आया 1। y कितना चला गया 1। y इज 1। ओके, सो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। z आपका 0 है इसलिए कहीं पर चेंज नहीं होगा। सो यस, यस नीचे के साइड में आया। क्लियर? क्लियर हो रहा है अभी? अभी ओके, अभी 0 to 0, ये 0 to 0, 0 to 0 को आप ये कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन किस तरह से होगा? सर Y एक्सिस पे है। किस तरह से करेंगे अभी मुझे ये बोलो। हाँ, 2 y की तरफ 2 और z की तरफ 0, z भी 0। इसका मतलब अभी सिंपली अगर बात की जाए तो आपका डायरेक्शन भी किस तरह से होगा? x is 0, y is 2, 2 आपका y2 मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपका जो सेकंड सेल रहेगा उसमें क्या हो रहा है? आपका चला जा रहा है। लेकिन अभी कैलकुलेशन करते समय क्या हो रहा है? मुश्किल जा रहा है। तो मैं अभी इसे सिंपली क्या कर सकता हूँ? मैं 2 को कॉमन लूंगा, 2 को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 010। चलो अभी सिंपली क्या हुआ? 010 मतलब भी आपका क्या हुआ? ये सेम डायरेक्शन में आप दिखाई दे रहे। ओके, कि ये भी यहाँ पर भी नेक्स्ट यूनिट चल रहा तो भी दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? दैट इज सेम। दैट इज 0 to 0 कहो, 030 कहो, 040 कहो, या 011 कहो, 022 कहो, 033 कहो, कौन सा भी आप वहां पर डिफाइन करो, दे आर शोइंग द सेम डायरेक्शन। दे आर शोइंग द सेम डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन आपको और एक अभी ये दिखाई दे रहा है नीचे, दैट इज माइनस या 2/12, 2/12 किस तरह से अभी कर सकते हैं? कैसे? यस, 2/12 कोई कर सकता है यहाँ पर? यस, 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 नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। फर्स्ट सॉल्व दैट वन, कि दैट इज 2/12। 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लेंगे हम यहाँ पर। ओके, फर्स्ट विल सॉल्व दिस वन। 2 को कॉमन लिया तो क्या होगा? दैट इज 1/1, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1। ठीक है, ये हुए मेरे क्या हुए? क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है। ठीक है, अभी से चेंज क्या करना है कि मुझे अगर यस 1 बार, इसको एक मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये बार मैं इस पर ले जाकर रखता हूँ। ओके, 1/2 ओके, अभी मुझे इसे सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करूँ? 1 बार है। 1 बार मतलब क्या हो रहा है? मेरा सिर्फ ये यक्स जो है, यक्स जो है कहां पर जा रहा है? ये यूनिट सेल के बैक साइड में जा रहा है। ओके, ये ओरिजिन जो दिखाई दे रहा है इधर तो आपका प्लस डायरेक्शन है। यक्स का अगर डायरेक्शन देखा जाए यहाँ पर सिंपली, यक्स का अगर सिंपली अगर डायरेक्शन देखा जाए तो कौन सा है यक्स का डायरेक्शन मेरा? दिस इज माय यक्स डायरेक्शन, ये प्लस डायरेक्शन जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा आपका? नेगेटिव डायरेक्शन इज इन अपोजिट, कहीं ना कहीं पर ये बैक साइड में चला जाएगा। तो मेरा ओरिजिन डिफाइन करते समय
ओके, मैं ओरिजिन डिफाइन करते समय कहां पर करूंगा, ओरिजिन यहां पर डिफाइन करूंगा। ओके, मैं जो ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन सिर्फ यहां पर रहेगा, मैं डिफाइन करूंगा मैं। और ये ओरिजिन मैं निकाल देता हूं यहां से। मेरा ओरिजिन मैंने कहां पर डिफाइन किया, ये यहाँ पर डिफाइन किया। इससे मुझे इजी क्या होगा कि जो मैं यहाँ पर डायरेक्शंस दिखा रहा हूँ वो मेरे एक ही यूनिट सेल में दिखाने आएंगे। दोनों यूनिट सेल में मैं दिखा सकता हूँ, वहां पर बैक साइड में भी डायरेक्शन में दिखा सकता हूँ, बट आई वांट टू शो दिस पर्टिकुलर प्लेन, ये आपके एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में दिखाया जाता है। अभी क्या है, 1 - मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी ये ओरिजिन मैंने कहां पर डिफाइन किया है, दिस इज माई ओरिजिन। ओके, ओरिजिन मैंने इस पॉइंट पर, यक्स के इस लाइन के एंड पर मैंने कहीं ना कहीं पर ओरिजिन डिफाइन किया। यक्स कितना है, -1। तो अभी मैं चला जाता हूं, यक्स इज -1। ओके, 1 बार चला गया। अभी देन क्या है आपका, y कितना है, हाफ। y इज नथिंग बट हाफ। तो y हाफ मुझे जाना है, तो मैं यहां से y को कंप्लीट नहीं जाऊंगा, y को कितना जाऊंगा, हाफ चला जाऊंगा लगभग। मैं यहां पर कंसिडर करता हूं हाफ पॉइंट। और z कितना है मेरा पूरा, z इज 1। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, मतलब अब कंफ्यूजन नहीं होगा। एक मिनट, ये y इज हाफ, y हाफ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, एंड z इज 1, z इज 1। ये z को मैंने 1 यहाँ पर लिया, तो मेरा ये क्या हुआ, x 1 बार। ओके, y कहां पर आ गए, हाफ, एंड z इज 1। सो मेरा क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। यहां से मेरी जो लाइन रहेगी, ये इस तरह से डायरेक्शन में शो कर सकता हूं। गॉट इट? किस तरह से गए, पता चल रहा है आपको? यस और नो? यस। क्या किया मैंने कि ओरिजिन को शिफ्ट किया मैंने। ओरिजिन मेरा जो यहां पर दिखाई दे रहा था, मैंने ओरिजिन को डिफाइन कहां पर किया, इस एक्स पॉइंट पर ओरिजिन को डिफाइन किया। 1 बार इस तरफ चला गया, देन हाफ में y पर चला गया, एंड z 1 पर चला गया। ओके, अभी आप बोल सकते हैं जस्ट 2 बार 1 2, डेफिनेटली ये भी उसी तरह से होगा, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है, वो लाइन कहीं ना कहीं पर नीचे रहेगी, सेम डायरेक्शन शो कर रहे, दिस 2 बार 1 2, 1 बार हाफ 1, ऑल दीज आर शोइंग द सेम डायरेक्शंस। ओके, ये सभी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, कि कहीं ना कहीं पर आपका ये सेम ही पार्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर अबाउट दिस वन, कैसे डायरेक्शन ड्रॉ करना है? ट्राई फॉर 1 बार 1 यस सर, करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है या सिर्फ एक दो लोग ही कुछ बात कर रहे हैं उस पर? समझ में आ रहा है ना? अभी यस सर। ओरिजिन में कहां पर डिफाइन करूं, 1 बार 1। यस, एक्स 1 वाई के बार बीच 1। में। ओरिजिन कहां पर डिफाइन करूं मैं? यस, वाई एक्सिस पे। y एक्सिस पर। मैंने यहां जो ओरिजिन डिफाइन किया था, क्या करूंगा, सिर्फ ओरिजिन में यहां पर डिफाइन कर दूंगा। ओके, दिस इज माय ओरिजिन ओ। चलो अभी उसी तरह से चलते हैं अभी, कि दैट इज एक्स वाई जेड को डिफाइन करते हैं। क्या किया मैंने, मेरा एक्स किस तरफ जाना है मेरा, यस, एक्स वाई जेड कहां पर आएगा, 1 बार 1। यस, करो कुछ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते हम, ओरिजिन जहां पर चाहिए हमें डिफाइन कर सकते हैं उसको, ओरिजिन को कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, या यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो। आप ओरिजिन कौन से भी पॉइंट पर आप डिफाइन कर सकते हो, ओरिजिन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया।
रिमेंबर दिस वन कि दिस इज एन ए स्मॉल रूम। ओके, आपको मैंने क्या कहा था, ये आपका एक लगभग एक 10 मंजिला बिल्डिंग है। उस 10 मंजिल बिल्डिंग में आपका फ्लैट नंबर है सपोज 202। ओके, फ्लैट नंबर है, सेकंड फ्लोर पर सेकंड फ्लैट है। उसमें से आप किसी भी एक रूम को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, उस रूम के आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन आपका 3D डायमेंशंस में अवेलेबल है। सो एनीवेयर यू कैन डिफाइन योर ओरिजिन पॉइंट। ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर ओरिजिन मेरा जैसे वैसे भी मैं रख सकता हूँ कि सपोज मैंने ओरिजिन मैंने यहाँ पर भी रख दिया, मुझे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर y को मुझे कहां पर दिखाना पड़ेगा, अभी सिंपली y इज नथिंग बट इन दिस डायरेक्शन। ओके, वन डायरेक्शन वाला नेगेटिव रहेगा। यक्स छोड़ो, यहां पर ऐसे दिखाता हूं मैं अभी। यक्स 1/1 को सिंपली अगर मुझे डिफाइन करना है, क्या करूंगा मैं, 1 को यक्स इज 1। ओके, यक्स इज 1, लेकिन y कहां पर जाएगा अभी, y इज -1, y -1 में चला जाएगा। तो y -1 में मतलब कहां पर जा रहा है मेरा, y सॉरी x इधर नहीं ना, सॉरी सर x1 सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा अभी, जस्ट मिनट, दोनों डिवीजन को नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी डिवीजन को दिख रहा है, सी डिवीजन को नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट मिनट। So are you able to see? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी मुझे क्या करना है, 1/1 विदाउट ओरिजिन शिफ्ट। हाँ, यक्स क्या है मेरा 1, ठीक है, यक्स इज 1, ओरिजिन मैंने यहां पर ही रखा है, ओरिजिन से मैं यहां पर आया, यक्स इज 1। वाई कितना है मेरा, y इज 1, y 1 बार है ना, 1 बार है। तो 1 बार मैं कौन से कहां पर चला जाऊंगा, इस यूनिट सेल में चला जाऊंगा कहीं ना कहीं पर। ओके, एंड z इज, z कहां पर रहेगा, ये नियर अबाउट मेरा z1 यहां पर रहेगा। ओके, सो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन मेरा किस तरह से रहेगा, आपका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, दिस में बी योर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं पर वो भी इसी तरह से आएगा, वो भी डायरेक्शन उसी तरह से आएगा। मगर क्या होगा आपका, कि आपने ओरिजिन यहां पर शिफ्ट किया तो वो क्या लाइन दिखाई देगा, इस तरह से आपको लाइन दिखाई देगा। ऑल दीज आर द पैरेलल लाइंस। आपका यहां पर भी आप ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको इसी तरह से दिखाई देगा, बट व्हाट हैपन, दैट इज नथिंग बट आपके पैरेलल लाइन रहेगी, पैरेलल लाइन रहेगी। और दोनों का डायरेक्शन नियर अबाउट क्या रहेगा, कि सिंपली आप देखिए कि आप अगर किसी आप अगर कॉलेज में खड़े होकर कि कॉलेज का गेट किस तरफ है, ये डायरेक्शन दिखा रहे, सपोज चार एक पीछे के एक दूसरे के पीछे खड़े, चारों अगर पूछते कि गेट का डायरेक्शन किस तरफ है, तो सभी क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन दिखाएंगे ना, एक दूसरे के पीछे। तो उसी तरह से ये सभी लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दैट्स व्हाई ऑल दिस डायरेक्शंस आर नियर अबाउट सेम। ओके, सभी डायरेक्शंस क्या दिखाई देंगे आपको, सेम दिखाई देंगे। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1/1 y को शिफ्ट करो और वहां से ओरिजिन आप सिमिलरली उसी तरह से 1/10 1/21 ये सॉल्व करो। और मुझे ये असाइनमेंट या फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, टेक इट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लिया आपने, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो और Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, Yes, और sir. आपको क्या करना है, ये एज ए असाइनमेंट करना है। ओके, 1/1, हेलो, यस, ये कुछ नहीं, ये देखो एक 1/1 तो अभी हमने डिस्कस किया, 1/10 1/21 1/22, ये आपको 3 होमवर्क करने हैं। कौन से, 1/1 1/10 1/21 1
1 2 बार 2, ये 3 आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे फिर से हम डिस्कस करेंगे। नाउ असाइनमेंट 1 कहो या आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। यस, नहीं 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 नहीं, मुझे ही दिखाना है, ओनली यू नीड टू शो इट टू मी। आप ठीक है क्या? ओके ओके, दूंगा दूंगा एक या दो दिन में। अभी हमारा जैसे तैयार तो है, लेकिन आपको कहाँ तक जाएगा आपका सिलेबस, मैं एक आध दो लेक्चर आपकी एक्स्ट्रा भी कंडक्ट करूंगा, अभी एक दो लेक्चर्स, ओके। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे। तो ये हुआ आपके एक, अभी ये आपने ये सभी इसमें देखा है, क्या दिखा है मैंने यहाँ पर, यू आर सर ऑब्जर्विंग, मैंने क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन ड्रॉ करते समय व्हाट आई एम शोइंग ओनली द स्क्वायर ब्रैकेट। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, ये क्या दिखाता है कि दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में आपके कहीं ना कहीं पर डायरेक्शंस को शो कर, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट directions, okay. Remember this one. The next one thing, parenthesis, you are observing parenthesis, okay. ये क्या शो करते हैं, this represents, ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, प्लेन्स, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व कि आपके जो प्लेन रहेंगे, कौन से प्लेन में आपके कितने एटम्स अवेलेबल है, दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट इन पैरेंथेसिस। और ये आप आपका एक ब्रैकेट देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यू आर गोइंग टू से 100 010 001, ओके, 100 010 001, ये क्या कर रहा है कि दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स इक्वल मिलर इंडाइसेस डायरेक्शन, ओके। ये क्या दिखाते हैं कि आपके एक एक पर्टिकुलर इंडाइस के या यूनिट सेल के, ये क्या दिखाते हैं, इक्वल मिलर इंडाइसेस आपके डायरेक्शंस दिखाते हैं कि 100, उनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं आप, ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट में आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 1 बार 00 01 बार 0 001 बार, ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल मिलर इंडाइसेस डायरेक्शंस, आपके क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतना पार्ट हमारा इस लेक्चर में हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कशन इज अबाउट मिलर एंगल डिटर्मिनेशन, देन प्लेन्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज यूजफुल। ये आपका जो मैंने आज आपका पार्ट लिया है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, this crystallographic direction is useful for your gate examination also। कौन से भी ब्रांच में चले जाओ, उसमें आपको कहीं ना कहीं पर इस पर आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, दैट इज दे आर गोइंग टू मेंशन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, दे आर प्रोवाइडिंग द इंडाइसेस, दे आर प्रोवाइडिंग द इंडाइसेस एक्स वाई जेड के आपके इंटरसेप्ट आपको वहां पर मेंशन करेंगे। यू नीड टू शो द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, या आपको फिगर से कहीं ना कहीं पर इस इंटरसेप्ट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। कैसे कैलकुलेट करना है हम ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। एक आधा एक्स्ट्रा लेक्चर लिख सकते हो आप लोगों का? यस Yes, sir. यस, ये समझ में आ रहा है ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? Yes, sir. Yes, यस sir. यस, डेफिनेटली, कॉन्फिडेंटली। कुछ चेंजेस करने, मुझ में कुछ चेंजेस चाहिए क्या? क्योंकि नहीं क्लियर, No, sir. अभी आज तो आवाज सभी को क्लियर आवाज आया, उसके बाद आपको इमेजेस भी क्लियर देखने के लिए मिले। लास्ट लेक्चर में शायद हमारा बहुत डिस्टरबेंस था, साउंड के बारे में भी डिस्टरबेंस था, आई थिंक इमेजेस भी हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे। सो हाँ, yes definitely, yes definitely, these are the material types. You want to take the screenshot, you like? ओके, जस्ट मीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ, देन स्पेस लैटिस आज आपने देख लिया, एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल पैरामीटर लास्ट लेक्चर में आपने देखे थे, यहाँ से एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, देन वाइड, दिस इज द Baravis lattice crystal system and possible variations.
Yeah, just wait. Next. Next. Okay, number of atoms per unit cell. Next, atomic radius coordination number. Packing fraction. Density of crystal. FCC. Number of atoms per unit cell. यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. ओके.